इसे देखिए, यह लेट 60s की फुटेज जो कि हिमालयन रीजन में कहीं पर की है। इस फुटेज में ऑलमोस्ट सारे जीप बिली जीप हैं जो उस टाइम पर CJ3B के नाम से आती थी। एंड इस फुटेज में भी दिख रही है कार्स बिली जीप ही है। साल 1998 यह हिमालयन रैली कार विनिंग टाइम की फुटेज जहां मेजर दलविंदर सिंह एंड DS मुल्तानी की टीम रैली वॉन करके नेशनल प्राइज जीत चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये सब आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्या मैं आपकी यादें ताजा कर रहा हूँ? बट खैर ऐसा नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि 60s 70s एंड 80s में आर्मी द्वारा यूज करी जा रही व्हीकल्स को आप नोट करो, स्पेशली SUVs। अब ये क्यों, यह चीज आपको वीडियो में आगे पता चलेगी। अब जरा एक बार इन फुटेज को देखिए। ये 60s 70s एंड 80s की मोस्ट पॉपुलर पब्लिक कार्स हैं जो कि नॉर्मल पीपल यूज किया करते थे। अब हम 90s में आते हैं। इस फुटेज को देखिए, इसमें दिखाई जा रही है आर्मी की एक SUVs। वहीं इस फुटेज को देखिए, यहाँ सेम कार एक नॉर्मल SUVs के तौर पर एक आम पब्लिक द्वारा यूज करी जा रही है। जहाँ 60s 70s एंड 80s में आर्मी एंड पब्लिक की कार्सों में डिफरेंट होती थी। एंड ये चीज हमें समझ में आती है कि आर्मी की नीड्स एंड यूजेस आम पब्लिक से अलग है। बट 90s में ऐसा क्या रेवोल्यूशन हुआ कि आम पब्लिक एंड आर्मी सेम व्हीकल यूज करने लगे? तो जी, आज हम इस वीडियो में इसी रेवोल्यूशन की चर्चा डिटेल में करेंगे जो कि एक ब्रांड के द्वारा इंडिया में लाई गई थी जो कि सुजुकी है। साल 1985 से पहले आर्मी महिंद्रा एंड निसान द्वारा बनाई गई कुछ जीप से यूज किया करती थी। एंड इसका कारण ये थे कि उस टाइम पर ज्यादा ब्रांड्स नहीं थे जो ऐसे SUVs बनाते हो और आर्मी के लिए ऑफर करते हो। एंड उस टाइम पर SUV से ज्यादा मिनी ट्रक्स भी प्रेफर किया जाता था। फिर चाहे किसी भारी भरकम इक्विपमेंट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना हो या सोल्जर्स को सपोर्ट करना हो। अब ये चीज टाइम टू टाइम अपग्रेड होती रही जैसे जैसे इंडिया के अंदर ब्रांड्स आते गए, जिसमें टोयोटा, मित्सुबिशी, रेनॉल्ट और हमारी अपनी टाटा भी शामिल हुई, क्योंकि टाटा 90 से पहले ज्यादातर हैवी व्हीकल्स ही बनाया करती थी। बट इन सब के बीच साल 1985 में सुजुकी द्वारा इंडिया के अंदर एक लाइट वेट ऑफ रोडर व्हीकल SUV लॉन्च करी गई जो कि थी मारुति जिप्सी। मारुति जिप्सी कैपेबिलिटी में ऐसी थी कि उस टाइम पर लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि इतनी छोटी कार से इतनी इतनी हाई परफॉर्मेंस एंड लाइट वेट इतनी कि उसमें बैठे लोग ही उसे पूरी तरह से टांग कर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। गजब बेइज्जती है। एंड जिप्सी के लिए यही चीज आगे चलकर इसकी मोस्ट बेनिफिशियल फीचर्स बनी जो कि हम इसी वीडियो में आगे समझेंगे। मारुति जिप्सी लॉन्च के साथ तो ये पब्लिक डिमांड में ज्यादा नहीं रही, बट लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट एंड पुलिस के द्वारा इसे काफी यूज किया जा रहा था। इन सब को देखते हुए धीरे धीरे पब्लिक में इसकी डिमांड बढ़ने लगी। एंड जिप्सी की लाइफ में सबसे बड़ी एडवांसमेंट तब आई जब 1991 में आर्मी द्वारा इसे कंसिडर किया गया। इनिशियली आर्मी द्वारा इसके कुछ यूनिट्स ही टेस्ट करने के लिए ऑर्डर किए गए एंड आर्मी को ये कार इतनी पसंद आई। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक 35,000 से प्लस यूनिट्स आर्मी में सर्व किए जा रहे हैं। इवन लास्ट ईयर जिप्सी की मैन्युफैक्चरिंग बंद होने के बाद भी आर्मी ने 4,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया, जबकि इस टाइम पर कई ब्रांड्स की SUV आर्मी को सर्व कर रही है। बट जिप्सी की डिमांड अलग ही लेवल पर है। अब आइए हम थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि जिप्सी की डिमांड इतनी क्यों है आर्मी में। तो इसके कुछ कारण है। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो पहला है कि इसकी लाइट वेट। कह दिया था जिप्सी के अंदर बैठे लोग इसे उठा सकते हैं क्योंकि इसकी कर्व वेट ऑलमोस्ट 1000 kg की है जो कि इसे 6 से 7 लोग के द्वारा आसानी से उठाया जा सकता है। एंड इस चीज का फायदा आर्मीज को रिमोट एरिया में मिलती है जहां गाड़ियां फंस जाया करती है और उन्हें निकालना काफी मुश्किल हो जाया करता है। ऐसे में जिप्सी 6-7 लोगों के द्वारा आसानी से किसी भी ट्रबल से निकाला जा सकता है। जिप्सी में आई कोई फॉल्ट के दौरान भी इसे इजिली 6-7 लोगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एंड दूसरा इसकी हाई पेलोड कैपेसिटी। मारुति की जिप्सी अपने भार का ऑलमोस्ट 60% पेलोड कैरी कर सकती है जो कि सुनने में तो ज्यादा खास नहीं बट ऑन रियलिटी काफी बड़ी चीज है। एंड इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाओ कि अमेरिका के अंदर फोर्ड की F-150 पिकअप ट्रक मोस्ट डिमांडिंग ट्रक है एंड इसकी कर्व वेट ऑलमोस्ट 2000 kg है एंड ये अपने पेलोड कैपेसिटी 900 kg की है, यानी ये अपने भार का 45% कैरी कर सकती है। जिप्सी की खासियत तीसरी है इसकी पेट्रोल इंजन। जिप्सी के अंदर आने वाली पेट्रोल इंजन एक बड़ी वजह थी आर्मी के द्वारा इसे ज़्यादा पसंद किए जाने की, क्योंकि बर्फीले एरियाज में पेट्रोल इंजन काफ़ी यूजफुल होते हैं। एक पेट्रोल इंजन का फ्रीजिंग पॉइंट डीजल इंजन के मुकाबले काफ़ी हाई होता है जो कि है -60 डिग्री। एंड इंडिया में सबसे कम टेम्परेचर -60 डिग्री ही रिकॉर्ड किया गया है। एंड चौथी है इसकी प्राइजिंग। जिप्सी साल 2018-19 में भी 7 लाख के बजट में आ जाया करती थी। अब आप सोच रहे हो कि बजट तो हमारे लिए होता है, आर्मी को इसके बारे में क्या सोचना। तो भाई ऐसा नहीं है, एक आम आदमी से लेकर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को भी बजट के बारे में सोचना पड़ता है। चाहिए क्या, किस चीज की जरूरत है तुझे? एंड आर्मी की बजट हमारे देश में कितनी है वो आप जानते ही हैं। अबे साले
अब इन सब के बाद जिप्सी एंड आर्मी के बीच काफ़ी अच्छे रिलेशन बन चुके थे एंड इन 3 सालों में कई ब्रांड्स हैं और कई उनकी गाड़ियां जो आर्मी को सर्व कर रही है और आज भी कई ब्रांड्स की गाड़ियां आर्मी के अंदर सर्विस में है। बट एज यूजुअल जिप्सी की डिमांड सबसे ऊपर ही रही है। बट साल 2020 में सख्त हो रहे एम्बिशन एंड क्रैश स्टैंडर्ड के कारण जिप्सी की मैन्युफैक्चरिंग बंद करनी पड़ी एंड साथ ही आर्मी के लिए भी जिप्सी की टेक्नोलॉजी काफ़ी आउटडेटेड लगने लगी। अब ऐसे में आर्मी को भी नीड है जिप्सी की एक रिप्लेसमेंट की एंड आप लोग जानते ही हाल ही में ये न्यूज़ फैली है कि जिप्सी की रिप्लेसमेंट जिमनी होने वाली है एंड इस चीज़ की हिंट हमें रिसेंटली हुए एक कॉन्फ्रेंस में भी मिलती है जहां सुजुकी ने V3 कार्स को एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपनी डार्क ग्रीन जिमनी को आम पब्लिक को नहीं देने वाले एंड इसे आर्मी के लिए होल्ड